187 दिन जेल में बिताने के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो चित्रकूट जेल से रिहा हो गई। दरअसल गुरुवार को देर रात को जेल से बाहर निकाला गया निखत जेल से बाहर आई तो अपने 1 साल के बेटे को सीने से लगा लिया और गोद में उसे लेकर चिपक कर रोती रही। जी हाँ, 1 साल का बच्चा है निखत अंसारी का और 187 दिन वो जेल में रही। कैसे जेल में समय बिताया निखत ने, उस मामले में ये बात सामने आ रही है। निखत की तरफ से कहा जा रहा है कि किताबें पढ़कर, महिला बंदियों से सिलाई सीखकर उसने अपना समय पास किया और उसने ये भी कहा था कि बेटे को देखने के लिए जेल में कभी नहीं बुलाऊंगी। तो आपको बता दें कि निखत अंसारी जब अपने बेटे से मिली तो बार बार उसके चेहरे को चूमती रही और फिर सीने से लगाती रही। निखत 11 फरवरी को चित्रकूट की जेल में अपने पति अब्बास अंसारी से अवैध तरीके से मुलाकात करते हुए पकड़ी गई। इसके बाद वो जेल में ही बंद थी। वहीं अब्बास को कासगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद निखत और अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में 3 दिन तक साथ रहे थे। तब निखत अपने पति की एक झलक के लिए जेल के कर्मचारियों से बोला करती थी। एक बार अपने पति से बात करने की अपील करती रहती थी, लेकिन अब्बास के दूसरी जेल में चले जाने के बाद वो बहुत उदास हो गई थी। वहीं अपने 1 साल के बच्चे को लेकर वो बहुत परेशान रहती थी। निखत अपने पति अब्बास अंसारी से अक्सर मिलने के लिए चित्रकूट जेल जाती थी। इस बात का इनपुट चित्रकूट डीएम और एसपी को गोपनीय तरीके से मिल गया। 11 फरवरी को भी यही जानकारी पुलिस के सामने आई। इसके बाद जेल में रेड की गई, जहां एक कमरे में निखत बानो मिली। जिस कमरे में निखत थी उसके बाहर ताला बंद था। पुलिस के मुताबिक अफसरों के पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही अब्बास को जेल कर्मचारियों ने निकाल दिया था। चेकिंग में निखत के पास विदेशी करेंसी मोबाइल बरामद हुआ था। पूछताछ के बाद निखत को अरेस्ट कर लिया गया। तब से निखत जेल में ही बंद थी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निखत अंसारी को जमानत दे दी। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि निखत बानो का 1 साल का बच्चा है, उसको मानवीय आधार पर जमानत दी जा रही है। सूत्रों की माने तो निखत जब जेल में आई थी तब वो बहुत परेशान और उदास रहती थी। वो किसी से भी बात नहीं करती थी। जेल आने के कम से कम 4 दिन तक वो सही से सो नहीं पाई। वो रात में कभी गद्दा मांगती, कभी कंबल मांगती। खाने के नाम पर पार्ले जी बिस्किट और चाय लेती। कभी भी चाय पूरी नहीं पीती। हमेशा बिस्किट खत्म होने के बाद चाय छोड़ देती। बस एक रोटी किसी तरह खाकर पूरा दिन काट लेती। जब तक अब्बास जेल में रहा वो उसकी बैरक की तरफ देखा करती, लेकिन दूरी होने के कारण अब्बास उसे नहीं दिखाई देता। जिस दिन अब्बास को चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया उस दिन निखत उससे मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। रिमांड के समय जब वो जेल से बाहर जाती तो पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी, बस रोया करती थी। कहती थी मैं बस अपने पति से मिलने आती थी, जो गुनाह नहीं है। मुझे गलत पकड़ा गया है, मैं निर्दोष हूँ। इसके अलावा वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती थी। जेल में सभी कैदी मोटी चादर पर सो जाते थे, लेकिन निखत मोटे गद्दे की डिमांड करती थी, जो उसको नहीं दिया जाता। बहुत बोलने पर उसे 2 चादर बिछाने के लिए और 1 कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया था। सुबह नाश्ते के लिए भी वो नहीं जाती थी, बस चाय बिस्किट ही खा लिया करती थी। दिन में वो अपनी बैरक के पास बैठकर बाहर देखा करती थी। उससे जेल की अन्य महिलाओं ने जब बातचीत करने की कोशिश की तो वो खामोश रहती थी। दरअसल वो जिस फैमिली से आती थी उसके लेवल का कोई भी जेल में नहीं था। इस वजह से वो किसी से बात नहीं कर पाती थी। शुरुआती दिनों में वो अपने अम्मी अब्बू और बेटे को याद करके इमोशनल हो जाती थी। कुछ पूछा जाता तो वो गुस्से में जवाब देती थी। काफ़ी समय ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके बर्ताव में थोड़ा बदलाव आया। निखत ने थोड़ा बहुत जेल कर्मियों से बात करना शुरू किया। सुबह उठने के बाद वो न्यूज़पेपर मांगती और चाय के साथ कम से कम 1.5 घंटा पेपर पढ़ती। वो किताबें भी पढ़ा करती थी, जिसके बाद कुछ देर आराम करती।
वो जेल में कोई काम नहीं करती थी और ना ही उसको कोई काम दिया गया था, क्योंकि जेल में विचाराधीन कैदियों को कोई काम नहीं दिया जाता है। लेकिन वो काम कर रही महिलाओं के पास जाकर ज़रूर बैठती थी। कभी कभी वो महिलाओं से सिलाई कढ़ाई का काम भी सीखती। मीडिया में छपी एक खबर के हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक महिला वार्डन ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि निखत महिलाओं को बताती थी कि उसका बेटे के बिना मन नहीं लग रहा है। वो अपने बेटे को बहुत याद करती थी, उसकी एक झलक पाने के लिए परेशान रहती थी। वो एक बार अपने बेटे को गले लगाना चाहती थी। निखत की बातें सुनकर जेल की महिला कैदी उसको संभालती, उससे कहती है आप अपने बेटे को यहाँ रख सकती हैं, जिस पर निखत उसको साफ मना कर देती। वो कहती मेरा बेटा यहाँ नहीं रह पाएगा और ना मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जेल का मुंह देखे। यहाँ उसकी परवरिश बहुत ख़राब होगी, फिर उसके खाने पीने और खेलने का सामान मैं कहाँ से लेकर आऊँगी? वो कहाँ सोएगा? मेरा बेटा यहाँ कभी नहीं रह पाएगा, वो भी परेशान होगा और मुझे भी परेशान करेगा। निखत सभी कैदियों की तरह लाइन में लगकर जेल में लगे पीसीओ से अपने भाई और भाभी से बात करती थी। वो अपनी भाभी से बेटे की आवाज़ सुनाने के लिए बोलती। बेटे की आवाज़ सुनकर फ़ोन पर हमेशा रोया करती थी। घर में सबकी खैरियत पूछती, अम्मी अब्बू के बारे में पूछती। बात करने का समय जब ख़त्म होने वाला होता तो 5 मिनट और मांगा करती थी। जब ईद आई तो वो अपने परिवार को याद करके खूब रोई और वो जल्द ही ऊपर वाले से अपनी रिहाई की दुआ मांगा करती। बताया गया कि जिस दिन निखत ने अखबार में खबर पड़ी कि उसकी ज़मानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, उस दिन पहली बार वो जेल में हंसी थी। वो बहुत खुश थी और सभी लोगों को हंस हंस कर ये खबर सुनाने लगी। बोली मैं अपने बेटे से मिल पाऊंगी, मैं अपने परिवार के साथ रह पाऊंगी, उसके साथ फिर से रहूंगी। मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो 187 दिन बाद चित्रकूट की जेल से रिहा हो गई। गुरुवार देर रात 10:30 बजे निखत को जेल से बाहर निकाला गया। जेल के बाहर उसका 1 साल का बेटा और भाभी खड़ी थी। इतने दिनों के बाद वो अपने बेटे को देखकर रोने लगी। निखत ने दौड़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। इसके बाद वो खूब रोई और फिर कार में बैठकर रवाना हो गई। तो माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो जेल से बाहर आ गई है और जेल से बाहर आने के बाद अब जेल में किस तरह से उसने 187 दिन काटे, इसकी बातें सामने आ रही। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।